नमस्कार। हफ्तों की गुणागणित के बाद आज फाइनल हो गया कि अमेठी से कौन लड़ने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और रायबरेली में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। रात दिन चर्चाएं चलती रहीं, टेलीविजन पर होता रहा कि कौन लड़ेगा, कभी राहुल गांधी, कभी रॉबर्ट वाड्रा, कभी प्रियंका गांधी, और शायद इस बार पहली बार हुआ कि रिकॉर्ड संभावित प्रत्याशियों का नाम लिया गया अमेठी से। आखिर में सुबह हुई 8:30 बजे के आसपास कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उनके प्रत्याशी अमेठी से होंगे किशोरी लाल शर्मा। रायबरेली जो सीट समझी जा रही थी और मानी जा रही थी कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से लड़ेंगी, लेकिन वहां कुछ उल्टा हुआ। राहुल गांधी ने वहां से नॉमिनेशन दाखिल किया। आज हम बात करेंगे अमेठी में क्या गुणागणित है। अब कांग्रेस ने जो पत्ता खोला है तो आखिर इस पत्ते की वैल्यू क्या है, चुनाव में किशोरी लाल शर्मा की उपस्थिति क्या मायने रखेगी। इसके पहले आपको बता दें कि कल का दिन जब कांग्रेस कार्यालय में तमाम दिग्गज नेता अमेठी के मौजूद थे, उनके सामने सबके बीच चर्चा चल रही थी कि आखिर राहुल गांधी का नाम कब आएगा। तब वहां किशोरी लाल शर्मा भी थे, उनके साथ केसी कौशिक जो वकील हैं विधिक आयोग के कांग्रेस के, वो भी मौजूद थे और बिल्कुल आम तौर से टहल रहे थे। ऐसा शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हीं पर ये दांव लगने वाला है, उन्हीं के सर पर हुमा बैठने वाली है। मगर आखिर हुआ। कल कैंडिडेट आसानी से घूम रहा था, सर्वसुलभ प्रत्याशी था, तो लोग नहीं पहचान रहे थे। लेकिन आज जब किशोरी लाल शर्मा का नाम जैसे ही आया, वैसे ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि केएल शर्मा कौन है, केएल शर्मा को क्यों लड़ाया जा रहा है। हालांकि जो अमेठी और रायबरेली की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो खूब जानते हैं कि केएल शर्मा कौन है, इनका कद क्या है और कांग्रेस पार्टी से इनके संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केएल शर्मा का नामांकन किस तरह हुआ। केएल शर्मा आज अमेठी पहले पहुंच चुके थे, मैंने बताया कल से मौजूद थे। आज प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक स्पेशल प्लेन से फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी पहुंचे। वहां से प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा के साथ अमेठी आईं। साथ अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व सीएम भी थे और बहुत से दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे वहां पर। नॉमिनेशन जुलूस हालांकि मुझे लग रहा था कि बहुत ठंडा सा रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सुबह सुबह जब ये खबर आई थी तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेसी मायूस हो गए, उनके कंधे झुक गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताने लगी थी कि वो चुनाव हार चुके हैं और लगभग एक तरह से वॉकओवर बीजेपी को मिल गया है। लेकिन जब नॉमिनेशन का जुलूस निकला तो नजर आने लगा कि शायद केएल शर्मा भी मजबूती से मैदान में जमेंगे। अब चुनाव किस तरह से बनना शुरू हुआ वो मैं बताता हूँ और किस तरह से बनेगा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्लान है और क्या गेम है पूरा कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले मैं बताऊं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो एक डीसीएम पर रथ पर सवार थी और साथ में केएल शर्मा थे, उनके अमेठी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके साथ चल रहे थे, अशोक गहलोत भी थे। उन्होंने कहा क्या, जो जगह जगह पर उन्होंने थोड़े थोड़े भाषण दिए छोटे छोटे, उसमें उन्होंने खासकर कहा क्या। प्रियंका गांधी ने सबसे पहली बात कही कि ये जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं ये हमारे खास हैं, हमारे परिवार के खास हैं, हमारे पिताजी के खास हैं। अब किशोरी लाल शर्मा के लिए जब तक चुनाव होगा, प्रियंका गांधी ने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक चुनाव हो नहीं जाता मैं इनके साथ यहीं अमेठी में रहूंगी। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि पूरा चुनाव मैनेजमेंट और प्रचार प्रसार का जिम्मा प्रियंका गांधी अपने कांधों पर रखेंगी। अभी तक जो लोग वोट देते रहे हैं अमेठी में वो किसके नाम पर देते थे, या राहुल गांधी के नाम पर या प्रियंका गांधी के नाम पर। प्रियंका को अमेठी में प्रचार का काफी एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी उन्होंने चुनाव राहुल गांधी के भी मैनेज किए हैं और रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए भी प्रचार किया है। लेकिन इस बार वो केएल शर्मा के लिए आई हैं। एक बात और समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी के साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये है इस बार कि खुद किशोरी लाल शर्मा को यहाँ का यानी कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि कद्दावर नेता जितने अमेठी के हैं और जो प्रधान हो प्रमुख हो सब किशोरी लाल शर्मा को कहीं ना कहीं जानते हैं। राजीव गांधी के वाहन चालक से लेकर प्रियंका गांधी के वाहन चालक तक बने रहने वाले केएल शर्मा कितने मजबूत हैं ये इस पर बात करते हैं। केएल शर्मा, एक बात खास ये नोट करने की है
कि प्रियंका गांधी ने एक बात और कही थी। वो ये कहा कि मीडिया हाइप की वजह से अमेठी का चुनाव पिछली बार दूसरी तरह हुआ। मीडिया हाइप आप समझ रहे हैं कि जब राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी मुकाबले को मीडिया ने प्रोजेक्ट किया तो स्मृति ईरानी का कद बढ़ गया। स्मृति ईरानी का स्तर वो नहीं था कि वो राहुल गांधी को चुनौती दे सकें, लेकिन मीडिया ने इस तरह बनाया कि सोनिया गांधी का बेटा इस बार फंस गया है, राजीव गांधी का बेटा अमेठी में फंस गया है। जिस तरह से एग्रेशन के साथ आक्रामक बयान दे रही थी स्मृति ईरानी, मीडिया ने उसे भरपूर तवज्जो दी। चुनाव पूरी तरह से नेशनल लेवल पर फैला दिया गया, जिसका असर अमेठी के लोगों पर भी पड़ा। लेकिन इतनी मीडिया हाइप के बावजूद जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। 50-55 हजार के मार्जिन से राहुल गांधी चुनाव हार गए। लेकिन जो लोग जानते हैं उस चुनाव के बारे में, वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो 4,13,394 वोट प्राप्त किए, वो लगभग नगण्य प्रचार के बाद प्राप्त किए थे। कांग्रेस का कैडर और कांग्रेस से लगाव रखने वाले अमेठी में इतनी बड़ी संख्या में हैं कि अगर वो एकजुट हो जाते या वोटिंग टर्नआउट जो था, वोटर टर्नआउट, वो जरा सा 1-8% का भी बढ़ जाता तो राहुल गांधी चुनाव जीत जाते। अब उस वक्त की सूरत हाल दूसरी थी। राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर पर था, पुलवामा का मामला था और स्मृति ईरानी की मेहनत भी थी। लेकिन इस बार जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि इस बार स्मृति ईरानी का मुकाबला केएल शर्मा से तो है ही, साथ साथ उनका संगठन, उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि अभी पर्दे के पीछे ये नाराजगी है, लेकिन सामने जैसे ही कोई मुकाबले पर आता है तो ये नाराजगी दिखना शुरू हो जाती है। हम एक एक करके आपको नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ सिम्टम जरूर बयान कर सकते हैं कि किस तरह से आप देखेंगे कि इस चुनाव में लोग चाहते हैं कि केएल शर्मा भी मजबूती से लड़े। उसकी मिसाल यह है कि जैसे ही आज ऐलान हुआ कि केएल शर्मा उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के उन बागियों में जो अंतर मन से बगावत करना चाहते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ नहीं, स्मृति ईरानी का विरोध चाहते हैं, उन्हें हारता देखना चाहते हैं, वो मायूस हो गए, उनके चेहरे उतर गए, इसलिए कि उन्हें लगा कि शायद केएल शर्मा इनके मुकाबले न ठहर पाए। जातीय गुणागणित की बात की जाए तो एक बड़ा जो अल्पसंख्यक वोटर का तबका है वो तो इनके साथ बल्क वोट के तौर पर शामिल ही है कांग्रेस के साथ। इस बार इंडिया अलायंस का वोटर जो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहता है लगभग अमेठी में, वो भी साथ है। बीएसपी का कैंडिडेट भी बहुत कमजोर है, जिसके कोई मुझे नहीं लगता कि उसके साथ खड़ा होगा और बहुत मामूली वोट पाएगा। लगभग 2 ध्रुवीय इलेक्शन है, जो लोग कांग्रेस को देना चाहेंगे वो उन्हें देंगे और जो बीजेपी को देना चाहेंगे वो देंगे। अमेठी में मोदी जी इशू नहीं है, मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं है। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने इतना आक्रामक अंदाज अख्तियार किया हुआ है कि स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा चुनाव है। मोदी जी का आभा मंडल, मोदी जी की जादुई छवि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि खुद स्मृति ईरानी को लगता है कि वो समर्थ हैं और पूरी तरह से अपने चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हैं। तो ये विरोध भी है। दूसरी बात एक और है, केएल शर्मा का लंबा राजनीतिक अनुभव भी यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है। केएल शर्मा जो जानते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रबंधन किया जाता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, और जैसे उनका नाम आया था, जिस तरह से लोगों के मोरल डाउन हुए थे, धीरे धीरे वो जख्म भरना शुरू हो गए। अब लोगों को गुणागणित भी समझ में आने लगा है। एक बात जो मैं कहना भूल गया, बात शुरू हुई थी लेकिन कहीं इधर उधर निकल गई, कि कांग्रेस ने केएल शर्मा को लड़ाकर फौरन अपोनेंट का यानी विपक्षी प्रत्याशी जो सांसद हैं उनका पर कतर दिया है, उनका कद कम कर दिया है। अभी तक स्मृति ईरानी का आभा मंडल राहुल गांधी के बराबर का समझा जा रहा था, लेकिन अब फौरन केएल शर्मा का नाम आते ही वो केएल शर्मा के बराबर की उम्मीदवार नजर आने लगी हैं। जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा उन्हें जल्द ही नजर आने लगेगा। आप देखें किस तरह से गेम प्लान कांग्रेस ने सेट किया है और बहुत जल्द उसका रंग और उसकी खूबी आपको नजर आएगी। रायबरेली में राहुल गांधी का चुनाव आसान है, वहाँ कोई खास मुकाबला होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेठी में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है कि वो पूरे चुनाव में रहेंगी, चुनाव एक तरफा होने नहीं जा रहा है। आज के लिए बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।